नमः शिवाय। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो बंधुओं, आज हम काशी विश्वनाथ कथा का श्रवण करेंगे। आज जानेंगे कि बाबा विश्वनाथ शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई और क्या है इसका रहस्य। वाराणसी उत्तर प्रदेश स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से 7वां ज्योतिर्लिंग है। इसे विश्वेश्वर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। गंगा तट पर स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से हिंदुओं के सबसे पवित्र माना जाता है। काशी को भगवान शिव की नगरी और भोलेनाथ को काशी का महाराजा भी कहा जाता है। वाराणसी को अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र माना गया है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 भागों में है। दाहिने भाग में शक्ति के रूप में माँ भगवती विराजमान है और दूसरी ओर भगवान शिव वाम रूप सुंदर विराजमान है। माँ भगवती अन्नपूर्णा के रूप में काशी में रहने वालों का पेट भरती हैं। वही महादेव मृत्यु के पश्चात तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं। महादेव को इसलिए भी तारकेश्वर भी कहते हैं। बाबा विश्वनाथ के घोर दर्शन करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। शिवरात्रि में बाबा विश्वनाथ अवघड़ रूप में भी विचरण करते हैं। उनकी बारात में भूत प्रेत जानवर देवता पशु और पक्षी भी शामिल होते हैं। बाबा विश्वनाथ काशी में गुरु और राजा के रूप में विराजमान हैं। वह दिन भर गुरु रूप में काशी में भ्रमण करते हैं और रात्रि में जब बाबा की श्रृंगार आरती की जाती है तो वह राजवेश में होते हैं, इसलिए शिव को राजेश्वर भी कहते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के संबंध में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत पर रहने लगे, तब पार्वती जी इस बात से नाराज होकर रहने लगी कि आप कहाँ हमें इस निर्जन पर्वतों के बीच लेकर आ गए। उन्होंने अपने मन की इच्छा भगवान शिव के सम्मुख रख दी। अपनी प्रिया की यह बात सुनकर भगवान शिव कैलाश पर्वत छोड़कर देवी पार्वती के साथ काशी नगरी में आकर रहने लगे। इस तरह से काशी नगरी में आने के बाद भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से काशी नगरी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ही भगवान शिव का निवास स्थान बन गया है। ऐसी मान्यता है कि हिमालय छोड़कर भगवान शिव ने यहीं अपना अस्थायी निवास बनाया था। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि प्रलय काल का इस नगरी पर कोई असर नहीं पड़ता है। जब भी प्रलय आएगा तब भगवान शिव काशी को अपने प्रिय त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टट जाने के बाद काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग किसी मनुष्य की पूजा तपस्या से प्रकट नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ निराकार परमेश्वर ही शिव बनकर विश्वनाथ के रूप में साक्षात प्रकट हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ का मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है। इस मंदिर का निर्माण कब किया गया था तथा इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसके इतिहास से पता चलता है कि इस पर कई बार हमले किए गए, लेकिन उतनी ही बार इसका निर्माण भी किया गया है। बार बार के हमलों और पुनः निर्मित किए जाने के बाद काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। यह भी माना जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने 1853 में इस मंदिर के शिखर के पुनः निर्माण के लिए 1000 किलो सोना दान में किया था। 1983 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया और पूर्व काशी नरेश विभूति सिंह को इसके ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया। उत्तर भारत के मंदिरों की तरह काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी नगर शैली में किया गया है। मुख्य मंदिर का आकार चतुर्भुजाकार है और मुख्य मंदिर अन्य देवताओं से छोटे छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग गहरे भूरे रंग के पत्थर से निर्मित है। बाबा विश्वनाथ दरबार में गर्भगृह का शिखर है। इसके ऊपर की ओर और गुंबज त्रियंत्र से मंडित है। बाबा विश्वनाथ के वाराणसी शहर भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि
मंदिर का गुंबद सोने का बना है, इसीलिए काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। पवित्र गंगा नदी में स्नान करने और काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर के गर्भगृह में एक मंडप और एक शिवलिंग है। इसे एक चौकोर चांदी के वेदी में स्थापित किया गया है। मंदिर परिसर में काल भैरव, भगवान विष्णु और विरूपाक्ष गौरी के भी मंदिर हैं। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब सूर्य की पहली किरण काशी पर ही पड़ी थी। इतिहास कहता है कि इस मंदिर के दर्शन करने आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद महर्षि जैसे दयानंद और गोस्वामी तुलसीदास भी आए थे। आपको यह जानकारी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय श्री राधे।